नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, हम बिला ताख़ीर सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका अब्दुल्ला के लाल, आमिना के चांद, बेकसों के कस, सहारों के सहारा, बेचारों के चारा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब अहमदी मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हम लोगों को बनाया है तो हमें समझना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर हमें किस लिए बनाया है? तो खल्लाक़ कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इंसानों को बनाया है तो अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम दुनिया में रहकर अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह की इबादत करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़मत को बयान करें। आज देखें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर एतराज़ होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि मेरे आका के पास में इल्म गैब है क्या नहीं है। अगर आका हाजिर व नाजिर हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हाजिर व नाजिर हैं? इंशाअल्लाह ताला आज मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या है। हालांकि तो सारी दुनिया अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे तब भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तारीफ कोई नहीं कर सकता, मगर हर कोई अपने इल्म के मुताबिक सरकार की तारीफ करता है। अब देखें सरकार की अज़मत क्या है। खल्लाक़ कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए महबूब बेशक हमने आपको अल कौसर अता फरमाया। ये अल कौसर क्या है? तो जब आप इसकी तफसीर को पढ़ेंगे तो इसमें मुफस्सिरीन की अलग अलग राय है। किसी ने अल कौसर से मुराद हौज़े कौसर को लिया है, किसी ने अल कौसर से मुराद मकाम नबूवत को लिया है, मगर मैं यहाँ पर इमाम मुजाहिद की तफसीर पेश करता हूँ। इमाम मुजाहिद कौन है? इमाम मुजाहिद फ़कत आलिम नहीं है, इमाम मुजाहिद फ़कत मुफ्ती नहीं है, इमाम मुजाहिद फ़कत मुफस्सिर नहीं है, इमामुल मुफस्सिरीन है इमाम मुजाहिद। और इमाम मुजाहिद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के एक मुअतबर सहाबी हैं और रिश्ते में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं, उनके शागिर्द हैं इमाम मुजाहिद। तो इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, ये अल कौसर क्या है? अल कौसर क्या है? तो इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, अल खैर कुल्ला, हर खैर का कुल है, यानी जिस चीज में खैर है अल्लाह तबारक व तआला ने वो अपने हबीब को अता फरमाई है। अब लोग आज एतराज करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में अगर इल्म गैब है तो बाज़ उलूम दिए होंगे या बाज़ उलूम नहीं दिए होंगे। अगर आका नूर हैं तो आका ज़ाहिरन नूर हैं या आका बातिनन नूर हैं? क्या आका की पेशानी भी नूरानी है या आका की आंखें भी नूरानी है या आका के हाथ भी नूरानी है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं क्योंकि ये बदअक़ीदों का दौर है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, इल्म में नूर है क्या जिहालत में नूर है? तो आप कहेंगे इल्म में नूर है, तो मानना पड़ेगा अगर इल्म में नूर है तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने हबीब को अगर इल्म दिया है तो कुल्ली तौर पर इल्म दिया है, बाज़ उलूम नहीं दिए हैं। मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हजरत आदम का इल्म दिया, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हजरत नूह का इल्म दिया, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हजरत इब्राहिम का इल्म दिया, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हजरत इस्माइल का इल्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हजरत जुल्किफ्ल का इल्म दिया। इस कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म अता फरमाया है। क्यों अता फरमाया? कि हर खैर का कुल अता फरमाया है, हर खैर का कुल दिया है। तो मानना पड़ेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में इल्म गैब है, तो कुल्ली तौर पर इल्म गैब है। और तुम एतराज करते हो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में इल्म गैब नहीं है, तो कुरान सुनो, कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है? आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। गैब का जानने वाला किसी को गैब अता नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के, जिसे अल्लाह ताला पसंद कर लेता है उसे गैब अता फरमा देता है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करना तो तू को जा, मेरा अल्लाह ताला तो मुस्तफा की रजा चाहता है, जो मुस्तफा की पसंद है मेरा अल्लाह ताला वो चाहता है। और मेरा मुस्तफा तो, और मेरे मुस्तफा से तो अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत करता है। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे हबीब, अगर आदम को बनाया है तो तेरे लिए बनाया है, अगर नूह को बनाया है तो तेरे लिए बनाया है, अगर ईसा को बनाया है तो तेरे लिए बनाया है, अगर शमशो कमर को बनाया है तो तेरे लिए बनाया है, अगर बरगो समर को बनाया है तो तेरे लिए बनाया है, अगर जिन्नो बशर को बनाया है तो तेरे लिए बनाया है, अगर हैवानात बनाए हैं तो तेरे लिए बनाए हैं, अगर नबातात बनाए हैं तो तेरे लिए बनाए हैं, समंदर की सैलानी तेरे लिए है, मौजों की तुगयानी तेरे लिए है, आफताब की ताबानी तेरे लिए है, चांद की दरख्शानी तेरे लिए है। अल्लाह ताला तो इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे प्यारे हबीब, कायनात का जर्रा जर्रा मैंने तेरे लिए बनाया है। अब तुम कैसे कह सकते हो कि आका के पास में इल्म गैब नहीं है? और कुरान तो इरशाद फरमा रहा है, वमा हुआ अलल गैबि बिदानीन, ये वो नबी हैं जो गैब बताने में बखील नहीं करते, जो गैब बताने में बुखल नहीं करते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म गैब है। मुस्तफा जानते हैं कि कौन जन्नती है, मुस्तफा जानते हैं कि कौन जहन्नमी है, मुस्तफा जानते हैं कि कौन मुझसे मोहब्बत करता है, मुस्तफा जानते हैं कौन मुझसे बगावत रखता है, मुस्तफा जानते हैं कौन मेरे नवासों से मोहब्बत करता है, मुस्तफा जानते हैं कौन मेरे नवासों से मोहब्बत नहीं करता, मुस्तफा जानते हैं कि कयामत की निशानियां क्या है, मुस्तफा जानते हैं कि कयामत क्या आएगी। और जहां इल्म गैब मुस्तफा की बात आई तो आशिके रसूल तो ये कहता है, देख आशिके रसूल मुस्तफा के इल्म गैब के बारे में क्या कहता है। जब मेरे सरकारे आला हजरत ने इस इल्म गैब मुस्तफा के मौजू पर खुद पढ़ा तो मेरे आका सरकारे आला हजरत बोले, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे जिस मुस्तफा से अल्लाह ना छुपा हो तो तुम मुल्ला क्या छुपेगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जर्रे जर्रे का इल्म गैब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। उसकी वजह क्या है कि इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, अल खैर कुल्ला, हर खैर का कुल है। तो इल्म एक खैर है और अल्लाह ताला ने कुल्ली तौर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला के बाद में कायनात के जर्रे जर्रे का अगर कोई इल्म रखता है तो मेरे मुस्तफा रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिन रसूलों को पसंद फरमा लेता है, जिन रसूलों से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उन्हें गैब की खबर दे देता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम नमाज पढ़ते हैं ताकि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए, आज हम हज करते हैं ताकि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए। सारे अंबिया, सारे नबी, सारे वली, सारे औलिया, सारे कुतब, सारे अब्दाल ये दुआ करते हैं कि हमारा मौला हमसे राजी हो जाए। मगर कौनैन के वाली खिसरबे खूमा सयाह लामका नाज़िशे हर दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजमत है। सारी दुनिया दुआ करती है कि मौला तू हमसे राजी हो जाए, मगर मेरा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए मेरे प्यारे हबीब तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। और देख मेरा अल्लाह किस तरीके से मुस्तफा की रजा
चाहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बहुत ज्यादा रो रहे थे। जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर रोने की वजह क्या है, आखिर रोने का रीजन क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को कितना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सांस में इरशाद फरमा दिया, उम्मती उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। जिब्राइल अमीन अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरा हबीब अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जाओ जिब्राइल जाओ और मेरे हबीब से जाकर कह दो रोने की जरूरत नहीं है, मैं उसको उसकी उम्मत के हक में राजी करूंगा, मैं उसको नाराज नहीं करूंगा। जिब्राइल अमीन आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है वो आपको आपकी उम्मत के हक में राजी करेगा, आपको रोने की जरूरत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं राजी नहीं होऊंगा, मैं राजी नहीं होऊंगा जब तक अल्लाह ताला मेरी उम्मत के हर एक फर्द को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा, मैं राजी जब तक नहीं होऊंगा। जिब्राइल अमीन अल्लाह की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरा हबीब ये चाहता है जब तक तो उनकी उम्मत के हर एक फर्द को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं कर देगा, मुस्तफा राजी नहीं होंगे। तो अब देख मेरा अल्लाह मुस्तफा की किस तरीके से रजा चाहता है और मुस्तफा की पसंद को किस तरीके से अपनी पसंद समझता है। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, मेरे हबीब से जाकर कह दो तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जर्रे जर्रे का इल्म गैब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, और जाने भी क्यों ना, क्योंकि इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया। अल कौसर क्या है? हर खैर का कुल है, यानी जिस चीज में खैर है अल्लाह ताला ने वो अपने हबीब को अता फरमाई है। तो इल्म गैब में खैर है तो मानना पड़ेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जर्रे जर्रे का इल्म गैब है। और मेरे आका के दीवानों, आज मेरे सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात होते हैं कि अगर आका नूर है तो आका कैसे नूर है, आका बशर है। आज कुछ बदअकीदे डॉक्टर जोकर नाइक चाहे तारिक जमील हो, ये ऐसे बदअकीदे लोग हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मानते। अगर इनसे कहा जाए भाई तुम नूर क्यों नहीं मानते हो, आका नूर है, वो कहते हैं आप दलाइल पेश करो। हम दलाइल पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। और भी सैकड़ों हदीस पाक हैं जिससे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होना साबित है। तुम दलाइल दो। तो वो दलाइल पेश करते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए महबूब आप फरमा दो मैं बशर हूँ। तो वो बशर के दलाइल पेश करते हैं। अरे बशर पे तो झगड़ा ही नहीं है, बशर तो वो भी मानते हैं, बशर हम भी मानते हैं, और हम तो ये फतवा देते हैं जो आका को बशर ना माने वो काफिर, और जो आका को अपनी तरह माने वो भी काफिर। तो वो बशरियत के दलाइल देते हैं। बशरियत के दलाइल मत दो, अगर दलाइल देना है तो इस बात के दलाइल दो कहीं मेरे रब ने इरशाद फरमाया हो ए महबूब तुम नूर नहीं हो, या कोई हदीस पाक दिखा दो जिसमें मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया हो कि मैं नूर नहीं हूँ, या किसी सहाबी ने कहा हो कि मुस्तफा नूर नहीं है। खुदा की कसम चांद फट सकता है, सूरज निकलना बंद हो सकता है, बारिश आ सकती है, कयामत आ सकती है, मगर गुस्ताखे मुस्तफा के नूर ना होने पर एक भी दलाइल पेश नहीं कर सकता। कोई तो मरफू हदीस पेश मत करो, कोई मौकूफ हदीस पेश मत करो, एक ज़ईफ हदीस दिखा दो जिसमें मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया हो मैं नूर नहीं हूँ। खुदा की कसम कोई गुस्ताखे रसूल मुस्तफा के नूर ना होने पर
दलाइल पेश नहीं कर सकता, क्योंकि आका की पेशानी भी नूरानी है, आका की आंखें भी नूरानी है, आका के लबे मुस्तफा भी नूरानी है, आका के हाथ भी नूरानी है, आका के पैर भी नूरानी है। और आका कैसे नूर है? सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, काफ गेसू हा दहन या अबरू, आंखें आयन स्वाद, काफ हा या आयन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। और मुस्तफा का नूर होना तो तू कुछ, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मुस्तफ़ा नूर है, मुस्तफ़ा सरापा नूर है, मुस्तफ़ा पर एतराज़ मत करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस चीज़ में खैर है अल्लाह ताला ने वो अपने हबीब को अता फरमाई है, और जिस चीज़ में खैर है अल्लाह ताला ने वो अपने हबीब को अता फरमाई है। तो जुज़ी तौर पर नहीं, कुल्ली तौर पर हर चीज़ का इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं। अब तीसरा एतराज़ आ जाए, लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात करते हैं कि आका हाजिर नासिर नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज कि आका हाजिर नासिर नहीं है। आका सुनते तो आका यहाँ से नहीं सुनते, अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पुकारे तो आका वहां से सुनते हैं, आका यहाँ से नहीं सुनते हैं। आका हाजिर नासिर नहीं है। बहुत ज्यादा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ात होते हैं। तो देखें, खल्ला के कायनात कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ए महबूब, ए मेरे प्यारे, हमने आपको हाजिर नाजिर बनाकर भेजा, हाजिर नाजिर बनाकर भेजा। अब कुछ बदअकीदे इस जगह पर तर्जमा करते हैं, ए महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का माना गवाह का होता है। अगर आप इस जगह गवाह का माना ले भी लें तो गवाही भी उसी की मातबर होती है, गवाही भी उसी की एक्सेप्ट की जाती है जो हाजिर हो। बगैर देखे किसी की गवाही को कबूल नहीं किया जाता है, आप सब जानते हैं। जब कोई देखकर गवाही देता है तो उसकी गवाही को कबूल किया जाता है, अगर कोई बगैर देखे गवाही दे तो उसकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हमने आपको हाजिर व नासिर बनाकर भेजा। व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। और बात यूं ही है कि हमने तुमको सब उम्मतों में अफजल किया ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो, और ये रसूल तुम्हारे निगहबान और गवाह। फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। और कैसा होगा वो दिन जब हम हर एक उम्मत से एक गवाह लाएंगे, और ए रसूल हम तुमको उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। इससे मुराद एक वाक़ये की तरफ इशारा है। देखें, जब कल क़यामत का दिन होगा, हदीस पाक है, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर और नाजिर होने पर एतराज़ात करते हैं वो सुने। जब कल क़यामत का दिन होगा, दीगर अंबिया कराम की उम्मतें मौजूद होंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा दीगर अंबिया कराम की उम्मतों से कि तुमने मेरी इबादत क्यों नहीं की? जब मेरे सारे नबी तुम्हारे पास में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत लेकर गए थे, उसके बावजूद भी तुमने मेरी इबादत नहीं की। तो जो दीगर अंबिया कराम की उम्मतें हैं वो कहेंगी, परवरदिगार हमारे पास में तेरा कोई नबी नहीं आया था, हमारे पास में तेरा कोई नबी नहीं आया था। सारे नबी कहेंगे परवरदिगार ये झूठ बोल रहे हैं, हम इनके पास में गए थे। अल्लाह ताला जानता है कि जो नबी होता है वो सच्चा होता है, नबी झूठ नहीं बोलता। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को वाज़े करना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को दिखाना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए नबियों तुम्हारे पास में प्रूफ क्या है, तुम्हारे पास में दलाइल क्या है जो तुम इनके पास गए थे? अब सारे नबी उम्मते मुहम्मदिया को पेश करेंगे और कहेंगे परवरदिगार हमारे पास में उम्मते मुहम्मदिया प्रूफ है। उम्मते मुहम्मदिया कहेगी परवरदिगार हाँ ये सारे नबी इन लोगों के पास में गए थे और इन्होंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचाया था। अब अल्लाह ताला कहेगा ए उम्मते मुहम्मदिया आखिर तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हारे पास में प्रूफ क्या है? तो सारे उम्मते मुहम्मदिया कहेगी परवरदिगार हमें तेरे हबीब ने बताया, हमें तेरे मुस्तफा ने बताया। अब इससे क्या पता चला? अगर मुस्तफा
मुस्तफ़ा हजरत आदम के जमाने में मौजूद ना होते तो हजरत आदम के जमाने की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर कैसे दे रहे हैं? अगर मेरे आका हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद ना होते तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की खबर कैसे दे रहे हैं? इससे ये पता चल गया कि चाहे हजरत आदम का जमाना हो, चाहे हजरत मूसा का जमाना हो, चाहे हजरत ईसा का जमाना हो, हर जमाने की खबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, क्योंकि मेरे आका हाजिर और नाजिर हैं। और हाजिर और नाजिर भी क्यों ना हो, कुरान इरशाद फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको अल कौसर बनाया है, बेशक हमने आपको अल कौसर अता फरमाया है। अल कौसर क्या है? हर खैर का कुल है, तो मानना पड़ेगा हर खैर का कुल है। आका हाजिर और नाजिर है तो कुल्ली तौर पर हाजिर और नाजिर है। बेशक हमने आपको अल कौसर अता फरमाया। अल कौसर क्या है? हर खैर का कुल है, तो मानना पड़ेगा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर भी हैं, तो कुल्ली तौर पर हाजिर और नाजिर हैं। हर जगह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज होता है कि आका सुनते हैं, तो आका कहां से सुनते हैं? आका की कुव्वते समाअत का आलम क्या है? आज कुछ लोग कहते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनते हैं, और सुन्नियों का अकीदा यह है आशिक लोग कहीं से भी मुस्तफ़ा को पुकारें, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। तो आप सुने जो आका पर एतराज करते हैं कि आका सुनते नहीं हैं, देखें खल्लाक़े कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और अगर मुस्तफ़ा शफाअत फरमा देंगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला को बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। ये अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, अगर झूठ बोलकर तुमने अपनी जान पर जुल्म किया है, अगर गीबत कर कर तुमने अपनी जान पर जुल्म किया है, अगर तुमने कोई हरामकारी कर कर अपनी जान पर जुल्म किया है, तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। मुस्तफ़ा तुम्हारी शफाअत फरमा देंगे तो तुम अल्लाह तबारक व तआला को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। अब भाई यहाँ पर एक एतराज़ात होता है, अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के बाद में भी अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा, तो अगर कोई अमीर शख्स है तो वो तो अपना पैसा खर्च कर कर मदीना पहुंच जाएगा, अगर कोई गरीब शख्स है वो मदीना कैसे जाएगा? जो तुम आज कहते हो कि मुस्तफ़ा नहीं सुनते हैं, मुस्तफ़ा जवाब नहीं अता फरमाते हैं, अगर कोई गरीब शख्स है वो मदीना कैसे जाएगा? अगर कोई अमीर शख्स है वो तो मदीना पहुंच जाएगा कई लाख रुपए खर्च करके। तो इसका मतलब यह है मुस्तफ़ा हर जगह हाजिर और नाजिर है, और मुस्तफ़ा को कोई कहीं से भी पुकारे मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। मुस्तफ़ा हर जगह से सुनते हैं। आप चाहे मुस्तफ़ा को कोई हिंदुस्तान से पुकारे, चाहे मुस्तफ़ा को कोई पाकिस्तान से पुकारे, चाहे तुर्किस्तान से पुकारे, चाहे इंग्लिस्तान से पुकारे, चाहे अफगानिस्तान से पुकारे, चाहे सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मलेशिया, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, भूटान से पुकारे, पूरी दुनिया के कोने कोने खित्ते खित्ते में से कोई भी मुस्तफ़ा को पुकारे, मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा की समाअत का आलम यह है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो मुस्तफ़ा हर कहीं से सुनते हैं, ये मुस्तफ़ा की अज़मत है, ये मुस्तफ़ा की शान है। और सुने भी क्यों ना, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया। अल कौसर क्या है? हर खैर का कुल है, तो मानना पड़ेगा सुनने में खैर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा को कुव्वते समाअत जो अता फरमाई है वो कुल्ली तौर पर अता फरमाई है। कोई भी किसी जगह से मुस्तफ़ा को पुकारे, हमारा यह अकीदा है मुस्तफ़ा सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कुछ लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को, मुस्तफ़ा की अज़मत को अपनी उंगलियों पर समझने की कोशिश करते हैं। अरे कोई मुस्तफ़ा को समझ सकता है कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा की अज़मत क्या है? देखें जो ये अल कौसर है ये फ़ौअल के वज़न से मुश्तक़ है।
एक होता है कसीर, एक होता है कलील, एक होता है अक्सर, एक होता है कौसर और एक होता है अल कौसर। अब देखें जो अल्लाह ने अपने हबीब को अल कौसर अता फरमाया है, वो अल कौसर क्या है? पहले आप अल्लाह के कलील को समझो। अल्लाह का कलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल मताउद दुनिया कलील, ये दुनिया मेरे नजदीक एक कलील है, ये दुनिया कलील है। अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया कलील है। अब क्या तू दुनिया की चीजों को शुमार कर सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर कितने जानवर हैं, पूरी दुनिया के अंदर कितनी औरतें हैं, पूरी दुनिया के अंदर कितने मर्द हैं, पूरी दुनिया के अंदर कितने इंसान हैं? तू नहीं शुमार कर सकता। अब तू मुझे बता, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझने का दावा करने वालों, मुस्तफा की जात को समझने का दावा करने वालों, जब तू अल्लाह के कलील को नहीं समझ सकता, फिर तू अल्लाह के कसीर को क्या समझेगा? फिर तू अल्लाह के अक्सर को क्या समझेगा? फिर जो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को, अपने प्यारे को अल कौसर दिया है, उस अल कौसर को क्या समझेगा? तो मुस्तफा की जात को कोई नहीं समझ सकता। कैसे नहीं समझ सकता? क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर लम यारिफ हकीकती सिवा रब्बी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मेरी जात को मुझे मेरे रब के सिवा कोई नहीं पहचान सकता, मुझे मेरे रब के सिवा कोई नहीं पहचान सकता। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं हजरत अबू बकर से। अच्छा, यहाँ पर सोचने का मकाम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात हजरत उमर फारूक आजम से भी कह सकते थे, हजरत उस्मान गनी से भी कह सकते थे, हजरत मौला अली से भी कह सकते थे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हजरत अबू बकर से इसलिए फरमाई क्योंकि आका जानते हैं और दुनिया जानती है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुस्तफा के साथ में वक्त गुजारा है तो वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जब मुस्तफा सफर में थे तो मुस्तफा के साथ थे, जब मुस्तफा हजर में थे तो मुस्तफा के साथ थे, जंगे बदर में मुस्तफा के साथ थे, उहद में मुस्तफा के साथ थे, खैबर में मुस्तफा के साथ थे, नमाज में अबू बकर मुस्तफा के साथ थे, गार में अबू बकर मुस्तफा के साथ थे, आज मजार में भी अबू बकर मुस्तफा के साथ हैं। और जब अबू बकर से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ए अबू बकर, मेरी अजमत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं पहचान सकता, तो इससे क्या पता चला? हजरत आदम मेरे मुस्तफा की अजमत को नहीं पहचान सकते, हजरत ईसा मेरे मुस्तफा की अजमत को नहीं पहचान सकते, हजरत सुलेमान मुस्तफा की अजमत को नहीं पहचान सकते। जो मेरे मुस्तफा का मर्तबा है, जो मेरे मुस्तफा की शान है, जो मेरे मुस्तफा की अजमत है, जो मेरे मुस्तफा का वकार है, जो मेरे मुस्तफा का मर्तबा है, रब के सिवा कोई नहीं पहचान सकता। जभी तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफ़ा की अज़मत को बयान करो, मुस्तफ़ा का जिक्र करो। आज कुछ लोग मुस्तफ़ा पर एतराज़ात करते हैं, अरे मुस्तफ़ा की अज़मत को अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं पहचान सकता, और पहचानेगा कैसे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए बेशक ए महबूब हमने आपको अल कौसर अता फरमाया है। अल कौसर क्या है? इमाम मुजाहिद फरमाते हैं, हर खैर का कुल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज में खैर है उसका कुल अता फरमाया है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका कुल अता फरमाया है। तो मुस्तफ़ा की अज़मत को कोई नहीं पहचान सकता। हर कोई मुस्तफ़ा की शान बयान करता है, मुस्तफ़ा की अज़मत बयान करता है तो अपने इल्म के मुताबिक करता है, और जो मुस्तफ़ा पर एतराज़ात करते हैं कि मुस्तफ़ा ऐसे हैं या मुस्तफ़ा वैसे हैं, उनकी दुनिया भी बर्बाद है, उनकी कब्र भी बर्बाद है, और वो मैदान महशर में भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर मुस्तफ़ा राज़ी होंगे तभी अल्लाह ताला राज़ी होगा। और अगर आज तुम मुस्तफ़ा पर एतराज़ात करोगे, मुस्तफ़ा के ऊपर उंगलियां उठाओगे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुम्हारी
दुनिया भी बर्बाद है, तुम्हारी कब्र भी बर्बाद है और मैदान महशर में भी तुम बर्बाद हो जाओगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।